अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम 7 से 9 माह की बच्ची का मुकम्मल सूट, शर्ट, ट्राउज़र, स्लीव, फ्रंट और बैक नेक कटिंग करना सीखेंगे। वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए 4 फोल्ड पेपर लिया है। मान लें कि ये आपके पास शर्ट का फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट। दोनों की जो ओपन साइड है वो सामने की तरफ है और जो बंद साइड है वो मेरी तरफ है। यहाँ पे मैंने इसकी कुल लंबाई ली है 17.5 इंच और यहाँ पे इसकी चौड़ाई मैंने ली है 6 इंच। अब हमने यहाँ पे 7 से 9 माह की बच्ची की मुकम्मल शर्ट कटिंग करनी है। सबसे पहले हमने जो भी फैब्रिक लिया होगा इसका हमने रेप पार्ट कट कर लेना है। इसके बाद हमने तीरे का निशान लगाना है। तीरे का निशान यहाँ पे हम 4 इंच पे लगाएंगे। थोड़ा सा नीचे हम एक और निशान लगाएंगे यहाँ पे 4 इंच पे। ऊपर से हमने 4.5 इंच पे निशान लगाना है चेस्ट के लिए। यही निशान हम सेम इस साइड पे भी लगा लेंगे 4.5 इंच पे। इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे शर्ट की कुल लेंथ का निशान लगाना है। कुल लेंथ हमें यहाँ पे शर्ट की 15 इंच चाहिए। 15 इंच के बाद हमें यहाँ पे चेस्ट से लेकर हिप तक 6.5 इंच चाहिए। 6.5 इंच पे हमने हिप का निशान लगा लेंगे और यहाँ पे हमने 3.25 इंच पर वेस्ट का निशान लगाना है। ऊपर से कुल लेंथ जो है 7.5 पे हमारी वेस्ट का निशान आएगा और 11:15 पे हमारा हिप का निशान आएगा। 4:30 पे हमारा चेस्ट का निशान आएगा। यहाँ पे हमने चेस्ट की मार्किंग करनी है तो इतनी बच्ची की चेस्ट हमें 5 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ पे हमने 2 सूत कम 5 इंच पे निशान लगाना है वेस्ट के लिए और हिप के लिए हमें 2 सूत बढ़ा के 5 इंच पे मतलब सवा 5.25 इंच पे हमने निशान लगाने हैं। इसके बाद हमने इन तीनों निशानों को आपस में मिला लेना है। यहाँ पे सेम मार्किंग हम नीचे हिप के लिए भी कर लेंगे 5.25 इंच पे। इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। यहाँ पे हमने ऊपर से शर्ट की लेंथ का निशान लगाना है और उसके बाद हमने कटिंग मार्जिन जितना देना है सिलाई मार्जिन वो भी ऐड कर लेना है, जो कि मैंने 1 इंच रखा है। इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। अब हम इसके लिए स्लीव की फ्रंट आर्म होल के लिए और बैक आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। फ्रंट आर्म होल हमने 1/2 से 1.25 इंच के अंदर रखना है। यहाँ से हमने एक निशान लगा लेना है और यहाँ पे हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ से 2 सूत से 1/2 इंच के बीच में आपने एक कंधे का डाउन देना है। 1.5 इंच पे आपने नेक का निशान लगा लेना है। कंधे डाउन को आपस में मिला लेना है। इसके बाद आपने फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए निशान लगा लेने हैं। अब आपने इन तमाम मार्किंग पे कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे आपने सिलाई मार्जिन जितना भी देना है आपकी अपनी मर्ज़ी और अपने फैब्रिक के हिसाब से आप यहाँ पे कटिंग मार्जिन इसका दे सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास शर्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्लीव कट करेंगे। स्लीव कटिंग करने के लिए मैंने इस तरीके से 2 पेपर लिए हैं और दोनों पेपर को जिस तरीके से हम स्लीव के लिए बिछाते हैं सेम हमने इस तरीके से बिछा लेना है। अब हम यहाँ पे स्लीव की लेंथ का निशान लगाएंगे। उससे पहले हमने अरेप पार्ट कट कर लेना है। अरेप पार्ट कट करने के बाद हमने यहाँ पे स्लीव डाउन देना है। स्लीव डाउन यहाँ पे हमने 1.25 इंच का देना है। इसके बाद हमने यहाँ पे 4 इंच पे एक निशान लगा लेना है। ये हमारे पास स्लीव की चौड़ाई का निशान होगा। इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसमें फ्रंट स्लीव की और बैक की निशान लगा के कटिंग कर देंगे। यहाँ पे स्लीव की लेंथ हमें रेडी 7 इंच चाहिए। 7 इंच के बाद हमने 1 इंच जो है वो सिलाई मार्जिन रख लेना है और यही निशान हमने नीचे भी लगा लेने हैं। स्लीव की फ्रंट जो चौड़ाई है वो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से रखें। यहाँ पे मैं 3.25 इंच रख रही हूँ। 3.25 इंच रखने के बाद यहाँ पे मैंने सिलाई मार्जिन भी दे दिया है। यहाँ पे आप आर्म होल स्केल की मदद से बहुत ही प्यारी सी शेप दे सकते हैं स्लीव की।
और यहाँ पे अपने सिलाई मार्जिन रख के इन स्लीव की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे हमारे पास स्लीव की कटिंग हो गई है। अब हम इस साइज़ के हिसाब से ट्राउज़र की कटिंग करेंगे। ट्राउज़र के लिए मैंने इस तरीके से दोबारा से डबल फोल्ड में पेपर लिए हैं, जिनको मैंने पिन अप कर देना है। अब हमने 7 से 9 माह की बच्ची के लिए ट्राउज़र की मार्किंग करनी है। सबसे पहले हमने यहाँ पे इसका रेप पार्ट कट कर लेना है। रेप पार्ट कट करने के बाद आपने यहाँ पे नेफ़ा फोल्डिंग के लिए निशान लगाना है। जितनी आपको इलास्टिक अटैच करनी है उसके साथ हाफ इंच आपने सिलाई मार्जिन दे देना है। मैंने 1 इंच इलास्टिक अटैच करनी है, तो टोटल मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया है। अब आपने यहाँ पे इसकी वेस्ट का निशान लगाना है। वेस्ट का निशान यहाँ पे 4.5 इंच पे मैं लगा रही हूँ। इसके बाद आपने हाफ इंच कटिंग मार्जिन रखना है या सिलाई मार्जिन, जो भी आप कह लें। अब आपने यहाँ पे आसन का निशान लगाना है। आसन का आपने जो निशान लगाना है वो आपने 5.5 इंच पे लगाना है। हाफ इंच आप सिलाई का मार्जिन ऐड कर देंगे। यहाँ से भी आपने टोटल यहाँ से भी आप 4.5 और 1 हाफ इंच आगे निशान लगा लेंगे। इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है। अब हमने यहाँ पे ट्राउज़र की कुल लेंथ का निशान लगाना है। ट्राउज़र की कुल लेंथ का निशान आपने यहाँ पे जो नेफ़ा फोल्डिंग है इसके निशान से नीचे लगाना है। यहाँ पे मुझे इसकी 14 इंच रेडी ट्राउज़र चाहिए और 14 इंच इस साइज़ के लिए काफ़ी होगी। इसके बाद आपने जितना भी सिलाई मार्जिन देना है नीचे आप अपनी मर्ज़ी से इसका सिलाई मार्जिन या फोल्डिंग मार्जिन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप 3.25 से 4 इंच का पोंचा रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 3.25 इंच रख रही हूँ। अब आपने यहाँ पे इस शेप पट्टी की मदद से इन निशानों को आपस में मिला लेना है। अब इन निशानों पे आप कटिंग कर लें। यहाँ पे हमारे पास ट्राउज़र की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम इस साइज़ के लिए फ्रंट और बैक नेक बनाएंगे। सबसे पहले हमने रेप पार्ट कट कर लेना है। हाफ इंच हमने सिलाई का मार्जिन ऐड करना है। 1.5 इंच पे हमने इस नेक की चौड़ाई रखनी है और इसके बाद हमने 1.5 से 1.25 के बीच में बैक नेक की गहराई रखनी है और यहाँ पे हम इसके बाद बुकरम में जितना भी कटिंग मार्जिन हमें देना है हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। ऊपर से रेप पार्ट कट कर लेंगे। हाफ इंच सिलाई का मार्जिन ऐड करेंगे। 1.5 इंच पे हमने इसकी चौड़ाई का निशान लगाना है और यहाँ पे हमने 3 इंच के करीब इसकी गहराई देनी है। यहाँ से भी हम 1.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। यहाँ पे एक बॉक्स बनाने के बाद हल्की सी गुलाई दे देंगे, पर हमने जितना भी बुकरम में कटिंग मार्जिन रखना है वो ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पट्टी बना लेनी है, जो बटन पट्टी होती है। चाहे तो आप पूरी शर्ट पे बना लें, चाहे तो आप इतनी छोटी सी बना लें। जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हों बच्चे को पहनाने में, उस हिसाब से आप यहाँ पे कटिंग कर लें। यहाँ पे 7 से 9 माह की बच्ची के मुकम्मल सूट की कटिंग आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। स्टेप बाय स्टेप तमाम मेजरमेंट्स भी आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।